हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम लारावेल के अंदर किस तरीके से रूट क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम हमारे आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे टर्मिनल के अंदर यहाँ पे, और ऑलरेडी मैं मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका हूँ ना। अब मुझे क्या करना है, मैं एक बार फिर से एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बनाना है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर कहाँ पे बनता है, तो देखिए बेसिकली ऐप के अंदर HTTP के अंदर आपका एक कंट्रोलर का फोल्डर है जहाँ पे आपके सारे कंट्रोलर्स बनने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। सो नॉर्मली हम राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना करके भी कर सकते हैं, बट वी हैव वन मोर कमांड। मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन एंड देन मुझे लिखना है मेक कॉलन। ओके, मेक कॉलन करके मुझे यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर। एंड कंट्रोलर लिखने के बाद मेरा स्पेस करके मेरा जो भी कंट्रोलर होगा उस कंट्रोलर का नेम देना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर बनाना है, इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट कंट्रोलर। कुछ इस तरीके से करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट कंट्रोलर बन के आ चुका है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन के आ चुका है। तो इस तरीके से पहले तो आप अपना कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। अब कंट्रोलर के बारे में आगे भी हम समझ चुके हैं कि कंट्रोलर क्या करता है। तो जब भी आपके व्यू पेज के ऊपर से आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वो डायरेक्टली नहीं जाती आपके मॉडल के पास, वो कहाँ पे जाएगी, आपके कंट्रोलर के पास जाएगी, जो कि कुछ लॉजिक को बिल्ड करेगा, उस लॉजिक को डेटाबेस के पास भेजेगा, यानी कि मॉडल के पास भेजेगा। एंड वहां से वापस जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। अब उसको हम ग्राफिकली हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं कि एमवीसी आर्किटेक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन उससे पहले आज क्या करते हैं, आज हम हमारा कंट्रोलर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा कंट्रोलर देखिए, कंट्रोलर तो बना दिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कोई भी मेथड क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है। मेथड को मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, इट इज टोटली अप टू मी मुझे क्या नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ फंक्शन। फंक्शन देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक अ वेलकम। चलिए, अब मैंने यहाँ पे वेलकम दे दिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके फंक्शन का नेम जब तक पॉसिबल हो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। आपके कंट्रोलर का नेम दैट शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ओके, सो मैंने यहाँ पे वेलकम लिख दिया है एंड वेलकम लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो व्यू है, वेलकम का व्यू है, मुझे उसे रिटर्न करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न व्यू एंड देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा वेलकम से। एक सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया है। नाउ यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मुझे क्या कराना है, मेरा जो ये पर्टिकुलर कंट्रोलर है उसकी जो मेथड है वो मुझे मेरे रूट के अंदर बनानी है। रूट के अंदर बनानी है उसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि लोकल है स्लैश, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक अ टेस्ट। ओके, तो जैसे ही मैं टेस्ट लिखूं तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो 404 आ रहा है उसकी जगह पे मेरा वेलकम पेज ओपन होना चाहिए। अब उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे रूट की। ओके, सो यहाँ पे देखिए लारावेल के अंदर ये एक फैसिलिटी है कि आप अपने रूट खुद क्रिएट कर सकते हो। रूट क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, रूट लिखना है कॉलन कॉलन करके, आपको आपकी मेथड लिखनी है। सर बेसिकली मेरी मेथड कौन सी है, यहाँ पे गेट रहेगी जब भी मुझे पेज को लोड करवाना है। उसके बाद उसका जो भी पाथ बनेगा वो पाथ आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है टेस्ट एंड कॉमा करके आपको यहाँ पे ले लेना है स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दिस शुड बी, यू हैव टू रिमेंबर, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। उसके बाद आपको लिखना है आपके कंट्रोलर का नेम। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट कंट्रोलर एंड सी। जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर एंटर किया, यहाँ पे देखिए यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स आ गए हैं। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा हुआ है दैट इज नोन एज PHP इंटेल हाइसेंस। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है इंटेल फैशंस। ओके, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने लारावेल से रिलेटेड भी एक्सटेंशन, लारावेल ब्लेड स्निपेट्स और लारावेल स्निपेट्स, लारावेल आर्टिजन, लारावेल ब्लेड फॉर्मेटर ये इंस्टॉल करके रखे हुए। आप भी ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको ये आगे जाके ये जो भी एक्सटेंशन है वो काम में आए। और साथ में एक और है, ये लारावेल का ऑफिशियल VS कोड एक्सटेंशन है जिसका आप यूज कर सकते हो।
ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका भी यूज कर लो, दैट इज ऑल ओके। आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया है। सो नाउ, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे कंट्रोलर का नेम लिख दिया है, कॉलन कॉलन करके मैं लिख देता हूँ क्लास। फिर मुझे करना है कॉमा, कॉमा करके मुझे लिखना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। एंड इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद मुझे क्या करना है, तो मेरी जो भी मेथड का नेम है, मैंने वेलकम नेम दिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वेलकम नेम दे दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा सेमी कॉलन। दैट्स इट, ये मेरी मेथड बन के रेडी हो गई। नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश। लेट्स से, तो देखिए मेरा वेलकम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो ये मैंने क्या कर दिया, मेरा रूट क्रिएट कर दिया, साथ में मेरा कंट्रोलर भी क्रिएट कर दिया। अब कंट्रोलर के अंदर आपको कंडीशन देनी है, आप कोई भी कंडीशन देनी है, कंडीशन दे सकते हो। कोई भी लॉजिक यूज करना है, लॉजिक यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपके कोडिंग को बहुत ही इजी कर देगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग फ्रेमवर्क, इस एमवीसी आर्किटेक्चर की वजह से ही यूज कर रहे हैं। एमवीसी आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, जहां पे पूरा ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको एमवीसी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से कंट्रोलर क्रिएट कर पाओगे और किस तरीके से रूट क्रिएट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए या फिर डायरेक्टली व्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे लारावेल की प्लेलिस्ट देके रखी है, एज वेल एज लारावेल के लास्ट वीडियो के भी लिंक देके रखे, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।